अमेरिका ने जो ये कदम उठाया, चारों तरफ घोर निंदा हो रही है कि इंटरनेशनल फोरम और इंटरनेशनल लॉ का आपने उल्लंघन किया। अब ऐसे में आगे क्या होगा, आगे के दृष्टिकोण से आप क्या देख रहे हैं? मादुरो को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी पत्नी भी, और वो तस्वीर देख के ही बहुत अचंभा कि किसी और देश के राष्ट्रपति और किसी और देश में उनके ऊपर में केस चलेगा। देखिए, एक प्रकार से वेनेजुएला की राष्ट्र सॉवरेनिटी पर यह हमला है और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सिद्धांत हैं उनका घोर उल्लंघन है। जैसा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने पहले ही संयुक्त राष्ट्र संघ से अपील की है कि इस पर तुरंत मीटिंग बुलाई जानी चाहिए और इस पर डिस्कशन होना चाहिए। बेसिकली अमेरिका नहीं चाहता कि उसके लैटिन अमेरिका में चीन का या रूस का कोई भी प्रभाव कहीं नजर आए। वेनेजुएला रूस और चीन के करीब जा रहा था, इसीलिए अमेरिका ने हमला किया है। और नंबर 2, इतने बड़े तेल भंडार को वो चाहता था कि अपने कब्जे में लेना अमेरिका। वो नहीं चाहता था कि इस ऐसे देश पर जिसपे इतना बड़ा तेल का भंडार है उसमें चीन या रूस का प्रभुत्व हो। तो इसी वजह से उन्होंने बहाना बनाया कि वहां पर ड्रग की सप्लाई हो रही है और इस तरह के हालात है। आप एक देश पर इस तरह का आरोप लगा करके इस तरह से ये समझ लो, वो समझते हैं कि वो वेनेजुएला उनके अपने देश का कोई प्रदेश है, ऐसा नहीं कर सकते वो। और इस प्रकार से किसी भी देश को पर हमला नहीं कर सकते। और इस तरह से उसके राष्ट्रपति को जिस तरह से उन्होंने गिरफ्तार करके उनको हथकड़ी लगा करके उनका फोटो प्रदर्शित किया है, ये घोर अपमान है उनका। ये इवन जो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो युद्ध कैदी हैं उनके लिए जो बनाई गई वो संहिता है, उसके अनुसार भी इस तरह का प्रदर्शन करना किसी युद्ध कैदी के लिए बहुत ही अपमानजनक है और इसका घोर निंदा की जानी चाहिए। अमेरिका इस प्रकार से विश्व में जगह जगह पर इस प्रकार से अपनी दादागिरी दिखा रहा है, जिसके कारण वो पूरी दुनिया में अपना आतंक स्थापित करना चाहता है और अपने दिखाना चाहता है कि केवल अमेरिका ही पूरे विश्व का शासक है। डॉक्टर मल्लिका पांडे, आपके पास, क्योंकि जिस तरह से आपने कर्नल शिवदान जी को सुना, वो सीधे तौर पर कि ये बहुत बड़ा अपमान है किसी देश के राष्ट्रपति के लिए, और वाकई हर कोई अचंभित है कि किस तरह से आपने आंखों पर पट्टी बांध दी है उनके। ऐसा लग रहा है कितने बड़े वो क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, हाथों में आपने हथकड़ियों को लगा दिया है। ऐसे में ऐसा होता है क्या कि किसी देश के राष्ट्रपति और किसी दूसरे देश में उनके ऊपर में केस चले? सबसे पहली बात किरण जी, इसमें 2 चीजें हमें देखनी चाहिए। अमेरिका पहली बार तो ऐसा कर नहीं रहा है। उसने, आप इराक में देखिए, लिबिया में देखिए, 2011-2003 में ऐसे ही सत्ता परिवर्तन के चक्कर में आज उन देशों के क्या हालत हुए हैं। अमेरिका अटैक करता है, वहां एक पॉलिटिकल वैक्यूम बनता है और अमेरिका चला जाता है और वहां के लोग सफर करते हैं। तो अमेरिका ने फिर से ऐसा किया है, हमारे लिए बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है। बट 2 चीजें मैं इसमें शेयर करना चाहूंगी, जैसे कर्नल साहब ने भी बोला, इसको थोड़ा आगे रखते हुए कि जो यूएन इंटरनेशनल चार्टर है उसमें आर्टिकल 2 और आर्टिकल 42, 2 ऐसे आर्टिकल्स है जिसमें अमेरिका एक तो पहले अटैक ही नहीं कर सकता किसी सॉवरेन नेशन में, और दूसरा जो आर्टिकल 42 है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर ऐसा कुछ है तो आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से पहले परमिशन लेनी चाहिए, लेनी पड़ेगी। तो क्लियरली ये वायलेशन है दोनों ही इंटरनेशनल चार्टर्स का हमारे। तो अमेरिका का ये नहीं, तो फिर अगर हम यूएन की बात करें, अमेरिका का दबदबा है वहां पर भी। जी, बट यूएन में फिर कौन आगे कौन बढ़ेगा? एग्जैक्टली अब यूएस किसी को भी ये लेक्चर नहीं दे सकता। रशिया को यूक्रेन के लिए बिल्कुल लेक्चर नहीं दे सकता। अब यूएस किस मुंह से देगा वो लेक्चर जब वो लोग खुद ही ऐसा कर रहे हैं? तो रूल ऑफ लॉ कोई चीज है या नहीं है, ये यूएस ने बता दिया है कि वेस्ट माइट इज राइट। बस उनका एक ही शब्द है, एक ही सिद्धांत में वो चल रहे हैं, माइट इज राइट, जो हम कहें वो सही है और बाकी जो करें वो निंदनीय है। ऐसे तो नहीं चल सकता है किरण जी।
जी। तो ये बहुत गलत हुआ है कल जो भी हुआ है। नहीं तो अब रशिया, चाइना, ईरान, ये वो देश है जो निंदा करे, लेकिन कई देश समर्थन में भी। समर्थन का अर्थ तो यही है कि सपोर्ट बहुत ज्यादा अमेरिका का मिलता है और कहीं ना कहीं उसी के रहमो करम पर है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि आप सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनी रही, और हमने जो पहले का भी जिक्र किया, चाहे अफगानिस्तान हो या बाकी अन्य देश हो, यहाँ पर भी जो है इसी तरह से अमेरिका ने किया, सत्ता परिवर्तन कराया, तो अब देखते हुए कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप की जरूरत नहीं है। हमारे देश के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया था कि यूएन को स्ट्रॉन्ग होना होगा। कर्नल जी, मैं चाहूंगी इसका जवाब आप दें। स्ट्रॉन्ग होना होगा तो बदलाव की आवश्यकता अब आ गई है। देखिए, 1939 में लीग ऑफ नेशन को तोड़ा गया था। पहले विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन नाम की संस्था का स्थापना की गई थी। उसका उद्देश्य था विश्व में शांति स्थापित करना और देशों की सॉवरेनिटी को बचा के रखना। मगर जब 1939 में इसका उल्लंघन होने लगा तो 1939 में लीग ऑफ नेशन समाप्त हो गई और दूसरा विश्व शुरू हो गया। इसी प्रकार से पिछले काफी समय से ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसके रूल्स को वायलेट किया जा रहा है जगह जगह पर। वहीं वो सोवियत राष्ट्र संघ कहीं पर भी शांति स्थापित करने में सफल नहीं हो पा रहा है। आप देखिए, 4-4 साल से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास और इस तरह के ईरान के बीच में इतने लंबे समय संघर्ष चल रहा है, कहीं पर भी कोई शांति स्थापित होती नजर नहीं आ रही है। इसलिए समय आ गया है, या तो संयुक्त राष्ट्र संघ समाप्त हो जाएगा या इसमें मेजर चेंजेस किए जाने चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से एक दिखावटी बॉडी बन गई है और यो कोई भी इफेक्टिव जो उसका मेन उद्देश्य था दूसरे विश्व युद्ध के बाद कि विश्व में शांति स्थापित हो, इस तरह से कोई दूसरे देश की सॉवरेनिटी पर हमला ना करे और सबको संप्रभुता से रहने का अधिकार मिले, मगर ये सब हो नहीं रहा है। जिस प्रकार से रूस ने यूक्रेन को मना किया, कोई नेटो ज्वाइन नहीं कर सकता, वही हालात इसने किए हैं अमेरिका ने, क्योंकि वो चीन और रूस के प्रति अपना समर्थन दिखा रहा था वेनेजुएला। इसको देखते हुए अमेरिका ने बिल्कुल वही फॉर्मूला अडॉप्ट किया है जो रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अडॉप्ट किया था। इसलिए इस प्रकार से विश्व में अराजकता फैल जाएगी और इससे पहले कि अराजकता फैले, संयुक्त राष्ट्र संघ में व्यापक सुधार होने चाहिए और इसको प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए। जी, डॉक्टर मलिका, अगर हम ये देखें, नार्को टेररिज्म, ड्रग्स की तस्करी, तमाम आरोप जो है लगे हैं, और अब तो ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब किस तरह से देखिए ड्रग्स मुक्त जो है वो वेनेजुएला हो जाएगा, जबकि कई बार जो है इसकी मनाही जो है या फिर इसको नकारा है मादुरो ने। अब इन सब के बीच में क्या वाकई ये नार्को टेररिज्म वाली चीजें थी जिसके लिए जो ये इस तरह से हमले किए गए, इस तरह की गिरफ्तारी की गई, किसी एक देश में उथल पुथल को मचा दिया गया, या यहाँ पर तेल का खेल जो है वो एक बहुत बड़ी वजह है? और एक वजह जो कर्नल जी भी बता रहे हैं कि चाइना या फिर हम बात करें रूस, इनका जो है वो समर्थन वेनेजुएला करने लगा था। आई थिंक जो कर्नल साहब और किरण जी, आपका भी न्यूज चैनल थोड़ी देर पहले चला रहा था, जो तेल का खेल है, आई थिंक वो जो चीज है वो इसका सेंट्रल फोकल पॉइंट है, बाकी तो सब बहाना है, ड्रग्स वाला पार्ट और ये सब। तो वेनेजुएला अगर आप देखिए तो उसके पास सबसे ज्यादा हैवी क्रूड ऑयल है आज के टाइम में। सऊदी अरेबिया और बाकी सब जितनी भी कंट्रीज हैं, जो हैवी क्रूड ऑयल अब बचा है सिर्फ 2 ही देशों में बचा है फैक्चुअली अगर देखें, एक वेनेजुएला है, एक कनाडा है। वेनेजुएला में क्या है, जो हैवी क्रूड ऑयल हम बोलते हैं उसको प्रोसेस करने में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो वेनेजुएला में अभी तक वो ऑयल रिजर्व बचे हुए हैं क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ और यूएस की सैंक्शंस की वजह से क्या हुआ, वो और पीछे छूटता गया। तो उसके काफी भारी मात्रा में ऑयल रिजर्व बचे हुए हैं। और उसकी अभी आप ऑपोजिशन लीडर को देखिए, इन लोगों ने उनको नोबेल पीस प्राइज दे दिया, मारिया करके जो है अभी इनके ऑपोजिशन लीडर, तो उन्होंने भी अपना समर्थन ट्रंप जी को दिया है। तो क्या पता, ये मुझे लगता है कि उनकी भी एक साथ मिली भगत हो सकती है मादुरो को गिराने के लिए, क्योंकि मारिया जी ने प्रॉमिस किया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो इसमें वो एनर्जी, ऑयल, इन सब में यूएस को एंटर करने देगी। तो एक ये वो मिली भगत भी हो सकती है, बट ये तेल का खेल ही है सेंट्रल, क्योंकि मादुरो जी काफी बार टॉक्स में थे, काफी बार ट्रम्प, और अभी न्यू ईयर में भी उनकी एक वीडियो रिलीज हुई है
जिसमें मादुरो जी बोलते हैं कि हम यूएस के साथ फिर से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि यूएस की कंपनीज, और इनका पहली बहुत बार नेगोशिएशन भी हो चुका है अमेरिका के साथ, कि अमेरिकन कंपनीज आएंगी, यहाँ पर निवेश करेंगी वेनेजुएला में, और सबसे ज्यादा जो उनका मतलब तो शेयर तो होगा। तो, तो डॉक्टर मलिका, आपको क्या लग रहा है जी, कहां पर बात बिगड़ गई फिर? बात यहाँ पर बिगड़ गई कि ट्रम्प जी सेटिस्फाई नहीं हुए। वो चाहते थे, मादुरो जी बोल रहे थे कि हमारे ऊपर जो सैंक्शंस यूएस ने लगाए हैं वो हटाइए। हम्म। तो अमेरिका का तो वन वे प्रोसेस ही रहता है ना, कि हम जो चाहें वो होगा। अगर आप डील में है नहीं, आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो मादुरो जी ने इन रिटर्न ये बोला कि ठीक है, हम अमेरिकन कंपनीज को आने देंगे, बट आपको हमारे ऊपर लगाए गए सैंक्शंस हटाने पड़ेंगे। तो ट्रम्प जी को ये भाया नहीं, और उन्होंने बोला कि इनको हटाइए। तो उनको पॉलिटिकल रिफॉर्म ज्यादा चाहिए था, इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं चाहिए था। उनको ये चाहिए था इनको सत्ता से हटाओ, क्योंकि हमारे ऊपर ये हमारे अलाइनमेंट में नहीं है। तो इस बीच में ये सब चीजें हुई हैं। जी, कर्नल शिवदान जी, जैसे कि इसके पहले भी, क्योंकि तनाव आज के नहीं बहुत पुराने हैं, इससे पहले भी एक बार हमला और हुआ था, वो बहुत पुरानी बात हो गई, और उस समय अगर सबूत प्रूफ की बात करें तो वैसा कुछ मिला नहीं अमेरिका को। तो ऐसे में लोग ये भी कह रहे हैं कि इतिहास से सबक नहीं लिया गया। तो क्या इस बार भी सबूत तो देने होंगे? अगर कोर्ट में चीजें जा रही हैं, सुनवाई होगी, भले ही अमेरिका की कोर्ट में क्यों ना सुनवाई हो, लेकिन आपको प्रूफ तो देना होगा ना। आप जो नार्को टेररिज्म, ड्रग तस्करी, ये तमाम आरोप लगा रहे हैं, आप प्रूफ नहीं देंगे तो संभवतः जो है वो चीजें नहीं हो पाएंगी जैसा आप चाहते हैं। देखिए, अमेरिका के कोर्ट में जो केस चल रहा है, एक बात हो रही है, ये कोई जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो कोई अमेरिका के साथ कोई क्राइम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जैसा कि एक ऑर्डिनरी क्रिमिनल होता है किसी अमेरिका कोर्ट में पेश किया जाए। ये ज्यादा अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में इस पर बात की जा सकती थी, नॉट इन अमेरिका के कोर्ट में। इस तरह से ट्रीट कर रहा है वहां के राष्ट्रपति ट्रंप साहब कि जैसे कि कोई ऑर्डिनरी क्रिमिनल हो अमेरिका, वेनेजुएला का राष्ट्रपति, और उसने अमेरिका में घुस करके कोई क्राइम किया हो, और या अमेरिका के प्रति उसने अकेले में कोई ड्रग सप्लाई की हो। तो ऐसे में वो इसका भी प्रोसेस है। पूरे दूसरे देश से आप रिक्वेस्ट करते हैं कि फला फला आदमी ने हमारे साथ ये क्राइम किया, इसको रिपोर्ट करिए और हम इस पर केस चलाएंगे। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं किया है। उन्होंने टोटल दादागिरी दिखाई है, टोटल अथॉरिटेरियन रूल दिखाया, वो अपना एटीट्यूड दिखाया है। ऐसा दिखाया है कि विश्व में वही एक महाशक्ति है जो चाहे पूरे विश्व में वही सब कुछ कर सकता है। इसी तरह के हालात उन्होंने दुनिया के अफगानिस्तान में किए, इराक में किए, और ईरान पर हमला करके किया। तो ये जो है अंतरराष्ट्रीय जो कानून है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कानून है, उन्हें अमेरिका बिल्कुल नहीं मान रहा है, उनका टोटल उल्लंघन कर रहा है, जबकि अपने आप को संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा ये समर्थक बताता है, मगर ऐसा बिल्कुल है नहीं। और यदि संयुक्त राष्ट्र संघ टूटेगा तो अमेरिका की दादागिरी के कारण ही टूटेगा, नहीं तो इससे पहले कि विश्व के जो प्रमुख शक्तियां हैं उनको एकत्रित होकर के संयुक्त राष्ट्र में सुधार की कार्रवाई की जानी चाहिए। जी, बिल्कुल कर्नल शिवदान जी, इस चीज को, क्योंकि आपने कह दिया कि दादागिरी, और ऐसा नहीं है कि बहुत वो कोई ऐसे क्रिमिनल है जो अमेरिका के खिलाफ कुछ कर रहे थे। तो ऐसे में क्या ये अब चलेगा मसला, या फिर इसे यूएन की तरफ से उठाया जाएगा कि आप इंटरनेशनल कोर्ट में लेके आइए, हम वहां पर जो है बातचीत करेंगे, हम वहां पर जो है इसको लेकर के जो भी प्रूफ दे रहे हैं आप वहां पर दीजिएगा, क्या ऐसा होगा? देखिए, ऐसा है, यदि विश्व के कुछ देश संयुक्त राष्ट्र में इस आवाज को स्ट्रांगली उठाते हैं कि इस मामले को संयुक्त राष्ट्र के कोर्ट में चलाया जाना चाहिए, नॉट एन अमेरिकन कोर्ट। अमेरिकन कोर्ट को बिल्कुल ये टोटली गैर कानूनी है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ स्वतः संज्ञान नहीं ले रहा है। अदरवाइज संयुक्त राष्ट्र संघ को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, और यही कारण है कि स्वतः संज्ञान न लेने के कारण ही विश्व में जगह जगह युद्ध हो रहे हैं। अदरवाइज यदि स्वतः संज्ञान लेता संयुक्त राष्ट्र संघ तो रूस यूक्रेन युद्ध पर अब तक युद्ध विराम कब तक लग गया होता, मिडिल ईस्ट में अब तक शांति स्थापित हो गई होती। तो इसीलिए ये इस वक्त समय आ गया है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ में बड़े बदलाव होने चाहिए, और इस प्रकार से वहां के जो और उसके जो कोर्ट है, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट जो है, उसको इसके ऊपर भी स्वतः संज्ञान लेकर के ये नोटिस जारी किया जाना चाहिए कि अमेरिका को इस काम को नहीं करना चाहिए जैसा कि उसने वहां के राष्ट्रपति के साथ किया है, और उनकी बेइज्जती की है, और उनको जो प्रिजनर ऑफ वार, जो युद्ध कैदियों के साथ जो हमने चार्टर बनाया हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ ने,
उसका टोटल उल्लंघन हुआ है। सिर्फ एक युद्ध के को भी प्रॉपर सम्मान दिया जाता है, इस तरह उसके साथ ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये टोटल वायलेशन है और संयुक्त राष्ट्र संघ को इसका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। जी डॉक्टर मलिका, अगर स्वतः संज्ञान यूएन की तरफ से नहीं लिया जाता, क्योंकि अब पता नहीं कितनी हिम्मत, तो अगर किसी देश को आप देख रही हैं एक स्ट्रॉन्ग स्टेप के तौर पर कोई अगर ले सकता है, उसके अगेंस्ट में, अमेरिका के अगेंस्ट में चीज़ें कह सकता है, तो आप किन देशों को यहाँ पर जो है कहना चाहेंगे? क्योंकि कर्नल शिवदान भी इस बात का कि अगर कुछ देश एक साथ आ जाए और आकर के फिर आवाज़ उठाए तो संभवतः यूएन भी जो है वो इस पर जोर देगा। दो देश डेफिनेटली रशिया चाइना, अभी कल आप देखिए तो ईरान ने भी काफी निंदा की है इस अटैक की। तो रशिया और चाइना तो डेफिनेटली, और कुछ एक दिन जो लास्ट मीटिंग प्रेसिडेंट वेनेजुला की हुई भी थी, तो आप देखिए चाइनीज डेलीगेशन के साथ हुई थी, जो उनकी लास्ट मीटिंग थी चाइनीज एनवॉय के साथ हुआ था। तो चाइना के साथ उनका अच्छा रिलेशन था, चाइना ने बहुत ज्यादा निंदा भी की है इस अटैक की। तो रशिया और चाइना डेफिनेटली इस चीज को पलट सकते हैं संयुक्त राष्ट्र में जाके। रशिया और चाइना एक स्ट्रांग है जी यहाँ पर, बिल्कुल। जो ये दोनों देश अगर आगे आ जाए। अब ऐसे में डॉक्टर मलिका इस चीज़ का भी बताइएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप मतलब किस वे में जा रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। खुद उनके ही देश में उनके खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है, डिक्टेटरशिप को जो है नकारा जा रहा है, क्योंकि कह रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं, आप डिक्टेटरशिप जो है वो चला रहे हैं यहाँ पर। अब ऐसे में रशिया को आप पाठ पढ़ाते हैं शांति 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 का, आप अगर भारत रूस से तेल लेना बंद नहीं करता है तो आप टैरिफ लगा देते 25%, जिसका अधिकार आपको यहाँ पर नहीं है बिल्कुल भी कि आप उसको पेनल्टी के तौर पर आप लगाएं। वेनेजुएला की स्थिति देखिए यहाँ पर, अगर हम यूक्रेन के जेलेंस्की जब जाते हैं मुलाकात करने के लिए, आप जस्ट उनको उनके कपड़े के लिए किस तरह से आप एक अभद्र व्यवहार करते हैं, एक डिसरिस्पेक्ट उनकी करते हैं, ये तमाम चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तित्व, उसके व्यवहार को लेकर के क्या बताती है? और आगे क्या लग रहा है कि और भी ज्यादा विरोध होगा और डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही जो है वो सत्ता से बाहर भी जा सकते हैं ऐसे फैसलों से? बिल्कुल किरण जी, अगर आप देखिए तो अभी वहां पर सबसे पहले तो उनके जो मेयर हैं जोरान ममदानी जी का इलेक्शन हो गया वहां पर, तो आप एक वो वेव देख सकते हैं जो अब स्टार्ट हो चुकी है। तो न्यूयॉर्क जो उनकी सबसे बड़ी सिटी है, उसी से ही आप देखिए स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद आप देखिए उनके खुद के ऑफिशियल्स, कुछ टाइम पहले आप ही के हमने इंडिया डेली में ही ये चर्चा की थी कि पेंटागन में कैसे ऑफिशियल पेपर्स लीक हुए हैं, कैसे उनके खुद के एडवाइजर जो फॉर्मर ऑफिशियल्स हैं उन्हीं की ही निंदा कर रहे हैं। तो अमेरिका में क्या हो गया है, अब बहुत ज्यादा उथल पुथल हो गया है, खुद के उनके समर्थक भी उनके अगेंस्ट होते जा रहे हैं। और जो जो उनके दोस्त थे, जैसे इंडिया ट्रम्प का, जब ट्रम्प इलेक्ट हुए थे तो कितना अच्छा सेलिब्रेशन हुआ था, भव्य एब्सोल्युटली। सेलिब्रेशन हुआ था। अब देखिए इंडिया को उन्होंने अगेंस्ट कर दिया इतने सैंक्शंस लगा के। तो वो जितने अपने मित्र हैं वो भी खोते जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अब धीरे धीरे। और अब ये एक बड़े पैमाने पर उन्होंने ये पिक्चर रिलीज की है, एक प्रेसिडेंट ऑफ अ स्टेट, मतलब यूएन इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग तो वो प्रेसिडेंट ही है, चाहे अमेरिका उनको कोई भी चीज बोले, बट चार्टर लॉ के अगेंस्ट तो वो प्रेसिडेंट ही, आप उनको कैसे ले जा रहे हैं बताइए? और आप वो फुटेज उसके बाद पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। आप मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं कि अमेरिका कुछ भी कर सकता है? ये पूरी तरह से दादागिरी है। और ऐसे में डॉक्टर मलिका इस बात को भी, क्योंकि एक देश के अंदर में ही अगर राष्ट्रपति किसी भी तरह से आपराधिक मामलों में अगर उनका प्रूव हो जाता है कि ये संलिप्त थे, तो वहाँ पर भी काफ़ी प्रोटोकॉल्स, काफ़ी नॉर्म्स होते हैं जिसके तहत उनको उनकी सत्ता से हटाया जाए या उनको उनकी गद्दी से हटाया जाए। लेकिन ऐसे में अमेरिका इस तरह से आया और उसने बमबारी की और गिरफ्तार करके ले गए, ये अपने आप में मतलब एक सोचनीय विषय है। और मुझे लग रहा है कि सारे देशों को एक साथ आना होगा। कर्नल शिवदान, इस बात चीज़ को बताइएगा, मतलब थोड़ा समझने की ज़रूरत है यहाँ पर कि अगर वेनेजुएला में ये स्थिति हो सकती है तो क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि कई सारे युद्ध चल रहे हैं आपके टाइम में। कर्नल शिवदान जी, चलिए तो कर्नल शिवदान जी के पास हम चलेंगे, यही हम चाहेंगे डॉक्टर मलिका इस पर आप, क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं? अगर देखिए किरण जी, तो ये अब और देशों को ग्रीन फ्लैग देता है। आप देखिए कि अब चाइना ताइवान को भी ऐसे ही अटैक कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका ने ऐसा बोल दिया। तो अब अमेरिका की बात कोई क्यों सुनेगा? रशिया यूक्रेन को अटैक कर सकता है। तो डेफिनेटली ऑलरेडी इतनी वॉर चल रही है, और अमेरिका जैसा कंट्री जो अपने आप को रूल ऑफ लॉ में सबसे एक फोकल पॉइंट बताता है, और वो सडनली अटैक कर रहा है, तो बाकी के सब भी ऐसे ही करेंगे।
तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन का कोई अस्तित्व बचेगा ही नहीं फिर उसके बाद। तो हमारे साथ यहाँ पर रिटायर्ड मेजर जनरल अली शाह जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। आपके पास, जय हिंद। आपके पास आते हुए इस बात को बताइए कि मतलब मेरे जहन में ये सवाल है कि अगर एक नार्को टेररिज्म, एक ड्रग तस्करी को लेकर के आप एक देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर सकते हैं, तब तो हम पाकिस्तान में भी जाकर के उनके प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर सकते हैं, उनको भी अपने देश में ला सकते हैं। होना चाहिए, क्योंकि आप तो हमारे यहाँ पर दहशत फैला रहे हैं और आतंकवादियों को आप दे रहे हैं। ऐसे में अमेरिका तो समर्थन कर देता है। मतलब आपके लिए कुछ और रूल, पाकिस्तान के साथ भारत का अगर कुछ हो तो वहां पर कुछ और रूल, ये किस तरह से अमेरिका चीजें लेकर के चल रहा है? मैं पूरा और साहब के जो ख्याल हैं उनसे, देखिए बात है कि हम तो नहीं, अली शाह जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हम आएंगे आपके पास, वापस लौटेंगे। कर्नल शिवदान जी, यही सवाल, हम जब मतलब आतंकवाद का मुद्दा उठाए, सारी बातें करें कि हमारे देश में किस तरह से पाकिस्तान आतंकवादियों को भेजता है, दहशत फैलाता है, अमेरिका की चुप्पी होती है और भले ही अमेरिका जो है साथ भी देने लगता है। अब ऐसे में ये बताइए कि क्या नहीं चाहिए कि फिर भारत भी ऐसे ही स्ट्रॉन्ग स्टेप उठा ले? आपका तो सिर्फ ड्रग तस्करी का मामला था, हमारे यहाँ तो सीधा आतंकवादियों को भेज दिया जाता है, कितने निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। देखिए, पाकिस्तान में शरेआम आतंकवादी कैंप चल रहे हैं और ऐसे वहां पर दिन रात फल फूल रहे हैं जो कि भारत के विरुद्ध आतंकवाद को फैला रहे हैं। और जबकि अमेरिका ने तो केवल ड्रग्स का आरोप लगाया था, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, जिसका कोई ये ड्रग्स का इस तरह का काम पूरे दुनिया में चल रहा है इधर से उधर, मगर किसी भी देश ने दूसरे देश पर इस तरह हमला नहीं किया जिस तरह अमेरिका ने वेनेजुएला पे किया है। और हमारे पास तो क्लियर प्रूफ है पाकिस्तान के विरुद्ध कि पाकिस्तान कितने आतंकवादी कैंप चला रहा है। उसके जो आतंकवादी कैंपों के सरगना हैं वो हमारे खिलाफ दिन रात बयान देते रहते हैं, जहर उगलते रहते हैं। तो हमारे पास तो पूरा सॉलिड प्रूफ है और हमारे पास पूरा इस तरह से सॉलिड ग्राउंड है, मगर हम कभी भी किसी देश की प्रभुता पर हमला नहीं करते हैं।